8 बजे से 4 बजे तक यहीं पे था। 8 से 4 बजे तक यहीं पर थे। देखिए 3 छात्रों की मौत हो जाना एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आ जाती है, और वो भी किसकी मिस्टेक से? वो भी मिस्टेक होती है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, 3 नहीं है, करीब 20 से 25 लोग हैं। 3 डेटा दिया गया है, वो 3 का दिया गया है कि स्टूडेंट ज़्यादा पैनिक नहीं हो, सब कैसे मैनेज करना है। यहाँ सैकड़ों पुलिस वाले आपने देखा है कि यहाँ 3 से ज़्यादा है। गाड़ी मैम पुलिस की गाड़ियों में भर भर के लेके गए। गाड़ी नंबर 4381 वेरीफाई करवा लेना, पुलिस की जीप है PCR। आप 20 से 25 का दावा कर रहे हो? जी मैम, DCP सर ने खुद 15 बोला था। ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने बोला था कि जो थे, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली बोला था कि डेट तो हॉस्पिटल डिक्लेयर करेगा ना। तो ये बोला था, तो मतलब क्या, जो रेस्क्यू करके गए डेट हॉस्पिटल डिक्लेयर करेगा। 3 तो हमारे सामने गए, और ये भी नहीं पता कि वो करंट से मरे कि ये सीवेज के वाटर से मरे, क्योंकि एक तरफ पानी अंदर 12 फीट पानी आ जाना, ये प्रॉब्लम शायद अभी से नहीं होगी, या ये पहले ही नजर में नहीं आई होगी। ऐसे कई बार हुआ होगा, पर नजर में इस बार आ गई कि क्योंकि छात्रों की मौत हो गई है ना। मैम देखिए मैम, बायोमेट्रिक का इशू था। सबसे पहला बायोमेट्रिक लगा हुआ है, और जो जितने भी स्टूडेंट्स थे बायोमेट्रिक वाटर ओवरफ्लोइंग की वजह से अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट होता है। अब ओपन नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो उसी में स्टक ऑफ थे। और मैम ये फर्स्ट टाइम का इशू नहीं है मैम, आज से 2 दिन पहले भी 2.5 फीट 3 फीट पानी यहाँ पर था, एक्यूमुलेटेड था। न्यूज़ में आया, 1-2 बार न्यूज़ में आया, उसके बाद किसी ने फोकस नहीं करा। पर कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई ना उसमें, तभी वो शायद उस चीज पर एक्शन नहीं लिया गया। आज से 3 दिन पहले भी एक कैजुअलिटी हुई थी, नीलेश नाम का बंदा था पटेल नगर में। उसके बाद उसको करंट से जो है उनकी मैम आप देख सकते हैं, आप यहीं पे देख सकते हैं, लाइव देखिए, वायर देखिए मैम। कल शाम को मैं 7 बजे इस जगह पर था, अपनी बाइक लेकर मैं जा रहा था, मैंने देखा कि इतना ओवरफ्लो, हर एवरी वायर इज फॉलिंग डाउन इन द वाटर। वो भी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बारिश, जो 1 घंटे की बारिश में, आधे घंटे की बारिश में ये हालात होते हैं। क्या आप है ना, यहाँ से वहाँ क्रॉसिंग करने के लिए आपको 2 घंटे वेटिंग करना यहाँ पड़ रहे हैं? जी मैम। कितने समय हो चुका है यहाँ? मेरे को यहाँ 2 साल हो गए। 2 साल में ऐसे कई बार होगा, कई बार ऐसी चीजें हुई होंगी, और यहाँ पर शायद कंप्लेंट्स भी गई होंगी। इस लोकेलिटी में वाटर लॉगिंग होती है, बट उस पानी यूजुअली पानी बहती थी सिग्नल के साइड। कल पानी इस साइड बह गई है, प्रॉब्लम बस इतना है, राइट। और पानी इस साइड बही है, एडमिनिस्ट्रेशन तो व्यापक होती है, उन्हें तो मल्टी एजेंसी के बारे में पता होता है, मल्टीपल एजेंसीज क्या कर रही हैं, जल बोर्ड क्या कर रही है, वाटर डिपार्टमेंट क्या कर रही है, उनको पता था। सबसे पहले जब आपने NOC दिया तो उस टाइम तो आपको पता होगा वाटर वाल्व है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोटोकॉल्स मेंटेन है कि नहीं, उनको पता होना चाहिए। अगर उनको पता था तो उन्होंने NOC कैसे दे दिया, और NOC दे दिया फिर चलने लगे। तो कहने का मोटी बात यह है कि हमारे प्रोटेस्ट में इनको लगता है परसिस्टेंस नहीं है, और हम धीमा पड़ जाएंगे शाम में, और इनको लगता है पैसे से बात, पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है और बात आगे पैसे से। अच्छा, मैं देख रही हूँ छात्र यहाँ पर ये डिमांड भी कर रहे हैं कि कोई एक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, ऐसा कोई ऐसा, आप तो शाम से हैं यहाँ पर, रात से हैं, कोई ऐसा सरकार का नुमाइंदा यहाँ पहुँचा हो? 4 IPS थे यहाँ पे, DCP सर खुद थे पूरी रात। चलिए वो तो अलग हो गया, बट सरकार के अधिकारी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यहाँ पर आया? सबसे पहले ना ये स्टूडेंट्स के ना वीक पॉइंट से खेलते हैं। रात को हम लोग करीब 11 बजे से 4 बजे तक थे, और अभी दोपहर से आए। क्या हुआ, हमारे 2 टीचर्स को भेज दिए गए, वेल नोन टीचर्स। वो आके स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। एक बात बताइए, अगर फैक्ट्स के एक टीचर थे पॉलिटी के, अब वो फैक्ट्स के वो हमको समझा रहे हैं, बोले हम आपकी बात उधर करें। बोले सर आप मत आइए, आप आ रहे हैं तो ये वीक पॉइंट बन रहा है, हम यहाँ प्रेशर बनाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। IPS आके एक बच्चे को ले जाके, एक लड़के का बयान आया था, जो वो था वहाँ से निकल सर्वाइवल था, उसने बोला कि मेरे पीछे मैंने 3 लोगों को देखा है, मेरे पीछे 3 लोगों को मैंने देखा है, एक लड़की मेरी टांग पकड़ के आने की कोशिश कर रही थी, आ नहीं पाई। उसने बोला, वो सर्वाइवल था, उससे भी पुलिस ने बात करनी नहीं थी मीडिया को, वो ऑन लाइव है, उसको लेके उसके स्टेटमेंट ले गया होगा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि वो बोला, उसने ये भी क्लियरली बोला है अंदाजे से कि मैंने तो 3 देखी है, लेकिन 150 की लाइब्रेरी थी। अब आप 150 बच्चों की लाइब्रेरी थी। न्यूज़ में आ रहा है, जो खबर ऑफिशियली आ रही है वो आ रही है कि 35 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी है ना, यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी है ना, सबके सब बेसमेंट में। यहाँ पे आज 15 मरे, यहाँ पे 15,000 प्रीलिम से पहले होती, जहाँ पे डे नाइट की सेटिंग करते हैं स्टूडेंट, अगर ये चीज़ प्रीलिम से पहले होती तो 150 लोग अंदर होते, 150 के 150, और आप समझ लो कैजुअलिटी कितनी होती। बात 3 की कैजुअलिटी है, 4 की कैजुअलिटी है, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है
कि स्टूडेंट को कमर्शियल कोर्स के तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, पैसे बनाने की एक मशीन है। स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं? अभी ऑनर को तो अरेस्ट कर लिया गया है, ये चाहती है अरेस्टिंग तो हो कि गई है। नहीं, स्टूडेंट कम्युनिटी ये चाहती है जिन्होंने पैसे लेके एनओसी दिया है अंदर उनको भी जाना है। ये तो ओनर है, ठीक है, अंदर तो ये चले गए, लेकिन एनओसी दिया किसने? पैसे लेके एनओसी किसने दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल नेक्सस और करप्शन, जो करप्शन हुई है, एनओसी किसने दिया? अप्रूवल किसने दी? मैकेनिज्म सेट क्यों नहीं हुए? ट्रैकिंग के लिए ऑफिशियल क्यों नहीं आया? देखा क्यों नहीं? मशीन है, फायर अलार्म है, वाटर अलार्म है, हर जगह अलार्म लगा हुआ रहता है। अलार्म क्यों नहीं है अंदर? हर जगह मतलब उसकी कोई सेफ्टी कुछ थी नहीं ना। 1 साल पुरानी बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग है, राउज आईएस की सिंस 1953, फेमस बिल्डिंग है, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, रोड है, बड़ी चौड़ी सड़क है। सिर्फ स्टूडेंट के कॉज को वैल्यू नहीं करते हैं। ओरिएंटेशन है स्टूडेंट से पैसे कमाने का, इसलिए स्टूडेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे ध्यान नहीं गया इनका। आपको बताता हूं, देखिए मैंने छोड़ दिया, जितनी भी लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज कोचिंग लेने, जितनी भी लाइब्रेरीज है सबको नोटिस चला गया। जितनी कोचिंग बेसमेंट में भी काफी सारी कोचिंग चल रही है बेसमेंट में, और नामी कोचिंग चल रही है बेसमेंट में, है ना, कोचिंग चल रही है बेसमेंट। 200 भाई, कम 200 से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। ये क्या है ना, ये हमें भी इस इंसिडेंट से पहले नहीं पता था कि बेसमेंट में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये होने के बाद ये क्या है, प्रॉपर नेग्लिजेंस का है। ये आप दोष किसको दोगे? इक्वल रिस्पॉन्सिबल है एमसीडी वाले, जो 1 तारीख को वेंडर्स जो लगाते हैं बेचारे गरीब, उनसे तो पैसे वसूलने टाइम टू टाइम आते हैं। पुलिस वाले उनसे पैसे वसूलने आते हैं। एक वेंडर महीने का 20,000 रुपए देता है पुलिस और एमसीडी को, जो छोटा सा ठेला लगाता है, उस पर टाइम टू टाइम आ रहे हैं, इसी रास्ते से आ रहे हैं। और इसी रास्ते में अगर आप कल आई होती तो आपकी कमर तक और शायद 3 फुट तो और ऊपर हो जाता, इतना ऊपर पानी था। इतना पानी यहाँ पे इस जगह पे भरा था, और ये लगातार है। यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स है, जो पूर्व विधायक है, जो नेटवर्किंग यहाँ पे जो यहाँ टेलीग्राम से तुरंत पता चल जाएगी। पूर्व विधायक हैं और जहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने कितने बार विधायक को चिट्ठी लिखी, कितनी बार सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई आप देखिए आपका भी घर डूब रहा है और यहाँ पे भी लोग डूब रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट के कारण भीड़ आ गई। नीलेश राय हमारे एक भाई था, 5वीं बार उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर होके इंटरव्यू क्लियर होने के बहुत चांसेस थे उसके। वो जाके वहाँ पे वाटर क्लॉगिंग की वजह से अर्थिंग का करंट आ गया गेट पे, गेट छूने की वजह से वो मर गया बेचारा, है ना। उसके लिए कोई नहीं आया क्योंकि मेन स्ट्रीम में बात ही नहीं थी। अभी कोई हमसे पूछ रहा था कि प्रोटेस्ट का क्या मतलब है। सबको पता है, यहाँ पे हम भी पढ़ने आए, हमारे पिताजी को जब पता लगेगा कि हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं तो वो भी एक बार को बोलेंगे। कंट्रोलिंग भी तो हो रही है ना प्रोटेस्ट के लिए, कि आवाज उठाई ना जाए। आप कह रहे हैं जब डेटा ही सही नहीं जा रहा, कंट्रोलिंग यहाँ पर हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 घंटे एनर्जी ट्रेन हो रही है। इन्हें पता है स्टूडेंट के पास यहाँ कम टाइम है, इन्हें पता है अच्छे से स्टूडेंट के पास, एक सेकंड, इन्हें पता है स्टूडेंट के पास कम टाइम है। स्टूडेंट थोड़ा सा हल्ला करेगा, व्यापक तौर पे हल्ला करेगा, शाम तक में वो शांत हो जाएगा, और उसके बाद हमारी पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, आपको पता ही है, और बात जो है रफा दफा हो जाएगी। और फिर अंदर कमरे में क्या हो रहा है मैं आप थोड़ी देख रहे हैं। सबसे बड़ी देखने की बात है कि ये किस मर्मरता के साथ अभी ये जो मिसिंग लोगों हैं, मिसिंग बच्चे हैं, उनको क्या जस्टिफिकेशन देते हैं ये, क्योंकि इन्होंने तो ऑफिशियल आंकड़ा 3 का दिया मुआवजा भी चाहिए, है ना। मुआवजा मैं बोल रहा हूँ, मुआवजा और एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है ट्यूसडे को हम वेरीफाई करेंगे मीटिंग का कि कितने लोग मरे। भाई अभी क्या हो गया, अर्थक्वेक होता है तो देश में पता चलता है कितने लोग मर गए, तुरंत पता चल जाता है। ट्वीट किया है, मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया है कि हम इस पे जांच करेंगे और जो भी होगा उसको सजा दी जाएगी। पहले तो कड़ी निंदा की है, पहले तो कड़ी निंदा की है। मतलब तमाम मंत्री इसी दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से शायद 4 से 5 किलोमीटर के अंतराल पर सबका जो है वो निवास होगा, परंतु किसी का आना यहाँ पर नहीं होगा। जैसे किसी स्कैवेंजर वो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे उनकी डेथ होती है, सिमिलर पैटर्न पे डेथ हुई है, सिमिलर पैटर्न पे डेथ हुई है। आपको कोरिलेट करना है इशू को एड्रेस करना और सीरियसली लेना है। ये इस ओरिएंटेशन से हट के कि स्टूडेंट सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है, अगर आप इस ओरिएंटेशन से हटिएगा तो आप में सिंपैथी आएगी और कंपैशन भी आएगा। भाई बता दिया जाता है कि 1000 करोड़, बहुत सारे 1000 करोड़ की वो इंडस्ट्री बन चुकी है एजुकेशन सेक्टर, है ना। ये बड़े हम खुद से बोलते हैं, चौड़ से बोलते हैं। बच्चों की सिक्योरिटी देख लीजिए, नाली के पानी में बेचारे बच्चे थे, आपने वो पानी देखा होता ना तो आप फिर भी आपके मन में इमोशन। सिर्फ एक कोचिंग का आया है निकलकर, शायद और तमाम ऐसे होंगे जहाँ पर ये ऐसी चीजें हैं। यहाँ पर इतनी लाइब्रेरियां हैं जस्ट बिकॉज बच्चों ने वहाँ पैसे भर दिए हैं। बरसात के टाइम पे उनके पैर भीगे होते हैं, लाइब्रेरियों में इतना पानी आता है, सारी। और अभी मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि सारी बेसमेंट की लाइब्रेरियों को नोटिस जा रहा है, अब वो नोटिस के कारण बंद हो रही हैं। उनके कारण जो लाइब्रेरीज फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, उनका प्राइस डिमांड हाई होगी, इन्फ्लेशन का मामला हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी बहुत ज़्यादा हाई और पैसा बढ़ जाएगा।
4,000 की लाइब्रेरी कैसे अफोर्ड कर पाएगा एक गरीब बच्चा, आप बताइए फिर, है ना। और ये जो फ्री में बता रहे हैं अपने मेंस के बच्चों को पढ़ा रहे थे, इनकी लाइब्रेरी एक बार इनका वो देखिए, इनका तो रोड में था। अगर यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है 3 फुट की, तो इनको खुद बच्चों को निकालना चाहिए था वहाँ से पहले से ही, लेकिन वही नेग्लिजेंस की आज तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। सबसे बड़ी और आज हो तो गया। ये है, यहाँ पे कार ऊपर होती है, कार्ड भी नहीं है। कार पार्किंग ऊपर होती है और स्टूडेंट नीचे मरेगा सीवेज के वाटर से। यही सिस्टम है, एक नहीं यहाँ पे सैकड़ों लाइब्रेरी है, सबकी यही हालात है मैम। ठीक कह रहा है भाई। अगर कार नीचे रहती, स्टूडेंट ऊपर रहते, हाँ तो शायद ये नहीं होता। क्या होता? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। 2000 रुपए की सर्विसिंग लगती कार में, पंप निकालता, गाड़ी स्टार्ट होती, आप जाएं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लाइब्रेरी ऊपर भी तो हो सकती थी ना, लेकिन -2 अभी तक तो देखिए आपका कुछ भी एक्शन यहाँ पर मेरे को तो लग नहीं रहा है कि भैया अगर कोई बोलना भी चाह रहा है तो उसको भी चुप करवाया जा रहा है। तो आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं, ये जस्टिस की उम्मीद कर कैसे रहे हैं फिर आप? जस्टिस की उम्मीद कर कैसे रहे हैं? अकेले थे देश में, जब गांधी जी अकेले थे ना, उनके साथ कोई नहीं था। अब जैसे भैया ने सेम चीज कही कि देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, सब देखिए अपने अपने सब यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े तभी सब We लोग will इतना not आए। cooperate with the not administration. We will not cooperate to the institutes. We are standing here and sitting there. Okay, ma'am? कंटिन्यू आप रहेंगे। Yeah, we definitely, ma'am. मैम कोऑपरेट करेंगे। मैम फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स की मैम पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। अगर हमारे साथ गलत होगा ना, उसका जवाब देना भी हम जानते हैं। यहाँ पर मत कई ऐसे छात्रों से बात भी हुई नियत है। के छात्रों को पुलिस लाठियां लेके खड़ी है। लाठियां 1000 से ज्यादा पुलिस, RPF, आज यहाँ मोदी CRPF, ये सब क्या है? हमारे हाथ में क्या है? ये एक पन्ने से डरते हैं। ये सरकार है, ये इस देश की सरकारें हैं, ये एक पन्ने से डरते हैं, इनकी सत्ता डे जाएगी। स्टूडेंट मर रहा है सीवेज के वाटर से। आप देश की कैपिटल है, आधे घंटे सबसे की बड़ी बारिश चीज है कि में देखिए मैं यहाँ पर एक चीज पुलिस से लड़ने आए हैं, ना उनसे डरते हैं। ठीक कोई है, डर क्यों? आप अपनी हाँ बात हाँ, रख रहे हैं। पीसफुली ही रखेंगे, चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है। चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है। MCD के अधिकारी आ जाएं और कमिट कर दें कि जिन्होंने NOC प्रोवाइड कराया, प्लस जहाँ पे NOC प्रोवाइडेड हैं, इलीगल NOC जहाँ प्रोवाइडेड हैं, सब लाइब्रेरियां बंद होनी उनकी चाहिए। सर्वेलेंस कराइए, चेकिंग कराइए, नोटिस देके इमीडिएट तत्काल प्रभाव से उसको बंद कराइए। आपकी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट ठीक है लाइब्रेरी बंद हो गई घर चले जाओ, नहीं, आप लाइब्रेरी अवेल कराएंगे। हमारा राइट टू लिव है, राइट टू मूवमेंट, आप लाइब्रेरी अवेल कराएंगे। आपकी इकॉनमी हम पे निर्भर है। वी विल डिक्टेट यू। जिस दिन हम छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद जिस दिन हम छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ा 4000 करोड़ की इकोनॉमी दो एग्जिट होनी चाहिए थी, 2 एग्जिट होनी चाहिए बेसमेंट में। ये बेसिक रूल है, और वो तब है जब ह्यूमन रिसोर्स वहाँ काम नहीं करेगा। क्लाइंबिंग स्टेयर से कभी किताब रखने के लिए बेसमेंट बनाई जाती है, उसके बाद भी 2 एग्जिट बोला गया। क्लाइंबिंग स्टेयर जब बच्चे पढ़ रहे हैं 150, उसके बाद एक एग्जिट है। स्टेयर से एग्जिट क्लाइंबिंग स्टेयर मतलब जिसकी basement इंक्लाइनेशन ऐसी है, होगा। राइट राइट, हाँ। एग्जिट के लिए मतलब Basement अगर में आप एक स्टेयर से ऐसे उतर रहे हैं, उसी से अगर आप निकल रहे हैं इमरजेंसी के टाइम में, कैसे आप निकलिए? आप लॉजिक लगाइए, आप कैसे आपने निकलिएगा? देखा होगा कि जैसे बच्चा ऐसे ऊपर चढ़ रहा है और पानी फोर्स से आ रहा है, कोई चढ़ ही नहीं सकता। अब वो एक के ऊपर, बच्चों मैं ने तो ऐसी भी वो शिकायत विजुअल भी विजुअलाइज करके मेरे को कांप उठ रही है कि कैसे एक पे एक गिरे होंगे वो बेचारे। और वो लड़के की बात सुन के, जो लड़की यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रही थी लड़के बेचारे का पैर पकड़ के ऊपर आने के लिए, यहाँ पे जो लड़कियों को उनके माँ बाप के बारे में सोचिए। मेरे घर वालों ने मेरी लाइब्रेरी जाने में मना कर दिया है। मेरे घर वाले चिंता कर रहे हैं, मेरे दोस्त कॉल करें कि भाई तू ठीक है कि नहीं है। उनके बारे में सोचिए जिनका मिसिंग है, उनके माता पिता, उनके दोस्त। कई लोगों के मैं दोस्तों से मिला जो बेचारे चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारा भाई कहाँ है, हमारा दोस्त कहाँ है, ये तो बता दो। शाम से फोन बंद है, पुलिस बता रही है 3 गए कहाँ। अब मजे की बात ये है देखने की, और ऐसे हैं 3 के अलावा जिनके फोन तक कभी वो नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखते हैं कि किस बेशर्मी से, किस निकम्मे पने से ये उन मिसिंग लोगों को ना जस्टिफाई करते हैं उनकी मिसिंगनेस। ये तो डेड नहीं बता सकते, मिसिंग बोला है, मिसिंग बोला है, और मिसिंग के बाद कितने डेड बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये डेड बताएंगे आक्रोश और बढ़ जाएगा। और शायद ये मुद्दा ही बदल जाए कुछ समय बाद। अरे अभी तक भी देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ CCTV फुटेज गायब हो गई होगी, काम करना बंद हो गया होगा, काम करना बंद हो गया होगा। गार्ड देखा नहीं होगा, आंखों देखी गार्ड ने नहीं देखी। गार्ड अभी सेवियर बन के सबको बचा भी लिया होगा कि 30 सेकंड में इन्होंने, इनका ही बयान है 30 सेकंड में पानी भर गया, 30 सेकंड में उन्होंने 20 आदमी निकाल भी लिए।
अब बताइए, खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। 30 सेकंड में 20 आदमी निकाल लिए, 30 सेकंड में पानी भी भर गया। तो भाई अच्छी इतनी आपकी रैपिड वो सुविधा है तो फिर आप मत कराइए, कोई चीज़ मत कराइए। आप 200 और लोगों की लाइब्रेरी खोल दीजिए, और इनके लोगों को तो भेजना चाहिए ट्रेनिंग देने के लिए कि ऐसी आपदा NDRF में भर्ती करो उनको, जो ऐसी बात कर रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, किसी को यहाँ पे आप इनसे पूछ लीजिए, इनसे मुझसे, सब अलग अलग थ्योरी बताएंगे कि कैसे पानी गया। कोई बताएगा धार वाले ने ठोक दी, कोई बताया वेव बन के आ गया, कोई बताया पाइप फूट गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफिशियल्स ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं दिया। किसी के पास स्टेटमेंट नहीं है। पुलिस आके हम लोगों को बोल रही है कि हम आपके साथ देखा है, तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी भाई। हमने देखा है, हमने तो आपने देखा, आपकी आंखों देखी है, आपसे किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम मीडिया कर्मी है, तमाम है, लाइव यहाँ पर चल रहा है कि आपने यह स्टेटमेंट दियो कि भाई हमने आंखों से देखा है कि 3 नहीं ज्यादा बॉडी जो है पुलिस वाले उसको डिक्लाइन कर रहे हैं ना। हमने यहाँ यहीं पे जहाँ पुलिस खड़ी है वहाँ पे हम सब लोग वहीं खड़े थे, पूरी रात को 4 बजे तक खड़े थे, लेकिन कोई 3 तो 8 बजे की बॉडी है, लेकिन बॉडी को वेरीफाई नहीं कर रहे, बता नहीं रहे भाई कितने लोग मरे। और वो वॉचमैन खुद बोला, वो जब बाहर निकला तो कि 40 अराउंड बच्चे हो सकते हैं, 40-40 बजे, क्योंकि ये लाइब्रेरियाँ सब भरी हुई थी। ORN की कोई भी छोटी से छोटी लाइब्रेरी मिनिमम स्ट्रेंथ 100 के आसपास होती है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से 200 के आसपास इसका होगा। अभी बैरिकेटिंग आप यहाँ देख रही है राउस के एकदम सामने। कल रात में जब हम 3-4 बजे तक यहाँ थे, बैरिकेटिंग लगी थी वो पोस्टर के पास, ताकि हम देख भी नहीं सकते कुछ भी। और बता रहा हूँ, फायर ब्रिगेड ऐसे खड़ी थी, फायर ब्रिगेड और गाड़ी ऐसे डायगोनल खड़ी थी कि बच्चे देख भी ना पाए कुछ क्या हो रहा है। जो बच्चे यहाँ पे हो गए थे उनको भगाया जा रहा था यहाँ से। इस प्रकार की मर्मरता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इन बच्चों का दुर्भाग्य क्या था? इन बच्चों का दुर्भाग्य है कि इनके पिताजी ना कोई नेता मंत्री या इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं तो ना अभी शायद उसको भी। और मैं बता रहा हूँ, शायद राव IAS भी डिजास्टर मैनेजमेंट में ना ऐसे लिख के छूट जाएंगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक ऐसे लिख देता हूँ, है ना। ये और अभी कुछ नहीं, कोई NOC नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो बच्चे मर गए बेचारे। लाइब्रेरी खोल, अरे बड़े दुख से बोलना पड़ रहा है। उस बच्ची के अभी न्यूज में ही देख रहा था मैं, उस बच्चे के चेहरा भी नहीं दिखा रहे उसके घर वाले को, उस बच्चे का चेहरा भी नहीं दिखा रहे। ये क्या बात हो गई? उसके अंकल कल रात से वेट कर रहे थे कि कब मैं अपनी बच्ची से मिलूंगा। उसके अंकल कब से वेट कर रहे थे स्नेहा के, उनको भी नहीं देखने दिया गया, उसको भी नहीं मिलने दिया। उनको पहचान के आप इनका चेहरा मत देखिए। ये ऐसे हालात है सिस्टम के। अगर आप यहाँ तमाम स्टूडेंट्स हैं, सारे हम स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पर अब शायद राजनीति इस मामले में भी घुस जाएगी ना। राजनीति घुसने नहीं देंगे। यहाँ पर मैं बयान बता रहा हूँ आपको, यहाँ के कोचिंग वाले ब्लेम कर रहे हैं MCD पे। MCD बोल रही है हमारा नहीं है, MCD ब्लेम कर रही है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ब्लेम कर रही है। नारेबाजी आपस में चल रहे हैं। बच्चों को किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरी आइडियोलॉजी होगी, इनकी होगी यहाँ पे, लेकिन सारी आइडियोलॉजी के मिल के आ गए कि भाड़ में गई राजनीति, भाड़ में गई। कोई भी ब्लेम हो, मेरा अगर पर्सनल पॉलिटिशियन भी ब्लेम उस पर आएगा तो मैं भी उसको बोलूंगा कटघरे पर खड़े हो भाई, तेरे को सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं और बच्चों की लाइफ कोई वैल्यू ही नहीं कर रही। ब्लेम गेम से ही ये जो है पूरा मुद्दा ही भटक जाएगा शायद कल या परसों तक जो है। देखिए आज कल रात को आक्रोश बहुत ज़्यादा था। आज भी यहाँ पे आगे नहीं भेजा गया, तो बच्चे घूम के गए हैं कि मेन रोड ब्लॉक करेंगे। सारी जगह बैरिकेटिंग है, बच्चे ट्रैप हो चुके हैं, मेन रोड जा नहीं पा रहे हैं। हम लोग जैसे लोग यहीं पे खड़े हैं बिना खाए। आप देख लो बैरिकेडिंग लगी हुई है पूरा, अभी भी आने नहीं दिया जा रहा, पीछे से घूम के आने दिया जा रहा है। ठीक है मैम, और वो भी बहुत कम लोगों को पता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, राइट टू स्ट्राइक है। हम किसी भी मोरलिटी को, किसी भी इंटीग्रिटी को हर्ट नहीं कर रहे। विदाउट मोरलिटी हर्ट करे हुए हम केवल अपनी वॉइस को रेज करना चाहते हैं मैम। नहीं मैम, और सही मुद्दों पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि ये ORN में हुई है, ये हर साल हर बरसात में होती है। बट ये गवर्नमेंट क्यों नहीं ये एक्शन लेती है? जब कोई बड़ा डिजास्टर होता है, जब कोई डेड हो जाता है, तब ये बस थोड़ा सा के लिए। आप यहीं रहती हैं आंटी? बस थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट जमता है, बस थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट जमता है, बस हो गया, भीड़ हो गया, दबा दिया था, बस मैम खत्म। 3-4 दिन बाद ये भी खत्म हो जाएंगे मैम, भीड़। आई एम श्योर मैम। यहाँ पर मैं तमाम स्टूडेंट्स के ट्वीट भी देख रही थी कि जो मिनिस्टर्स ने ट्वीट किए कि इलेक्शन के टाइम तो आप गेट तक आ जाते हैं वोटिंग लेने के लिए, वोट्स लेने के लिए, पर इतने बड़े हादसे के बाद दिल्ली में रहते हुए यहाँ से शायद संसद का भी रास्ता कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम यहाँ के वोटर नहीं है मैम। यहाँ के वोटर होते ना तो 1 लाख बच्चे यहाँ आज पीछे खड़े, इधर खड़े, आने नहीं दिया जा रहा। लोग कहीं से कंट्रीब्यूशन कर रहे, चाहे वो ट्वीट कर रहे, चाहे कोई रील बना रहे, चाहे यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे। हम 1 लाख यहाँ के वोटर नहीं हैं। और यहाँ की इकोनॉमी कितनी है? एक बच्चे का एवरेज खर्चा कितना है? 35,000। साल का कितना हुआ? करीब 1 लाख बच्चे, तो करीब 4,000 करोड़ यहाँ एक साल में निकलता है मैम। 4 से 5 लाख रुपए। ये 4,000 करोड़ एक साल में सिर्फ करोल बाग ORN का
रेंट का खर्चा है हमारा। हम सब कुछ दे, हमें सेफ्टी भी ना मिले। सेफ्टी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 से प्लस लाइब्रेरी और सब बेसमेंट में है। ये मुद्दा छूट जाएगा और फिर यही चलता रहेगा, और आज 15 मरे, कल 15,000 मरेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी ये समझने की गलती कर रहा है कि ये नॉर्मल जनता है, ये 2 मिनट में भूल जाएगी और हमको पता नहीं, तो यहाँ पे फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, और जिनकी डेथ हुई है ना वो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हो सकते थे, वो मेंस लिखने वाले थे, वो मेंस की तैयारी कर रहे थे। तो हमें भूलने नहीं है, वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स, वी आर अवेयर टू व्हाट टू डू हियर, ठीक है। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये तमाम यहाँ से तस्वीरें आप दिखा दीजिएगा एक बार कि किस तरीके से ये तस्वीरें आप दिखा दीजिएगा, और यहाँ एक बार भी आ जाइएगा कि देखिए, ये मैं इस वक्त हूँ कोचिंग सेंटर के जस्ट बाहर, इस वक्त हम हैं, और लगातार यहाँ से जस्टिस की जो मांग है यहाँ से स्टूडेंट्स करे, यानी कि बैरिकेडिंग है उस साइड स्टूडेंट्स करे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर रास्तों को इस प्रकार रोक दिया गया है। अभी तमाम काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई है कि आखिरकार, और ऐसी तमाम ऐसे तथ्य हैं कि पूरा इंसिडेंट में जो ट्रुथ है वो कब तक सामने आएगा कि आखिर कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों को जो है वो घायल है, और टोटल कितना स्टूडेंट्स है। ये देखिए, यहाँ पर एक बार आप दिखा दीजिएगा कि यहीं से जो है वो पानी जो है वो अंदर यहाँ बेसमेंट से जो है वो लाइब्रेरी में जो है पानी गया था, और ये वो कोचिंग सेंटर है। और यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया, यहाँ पर और तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी लाइब्रेरीज जो हैं वो बेसमेंट में हैं, जहाँ पर बच्चे भरे हुए हैं जो अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर, अपने फ्यूचर भविष्य को बनाने के लिए वो यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। अब देखना ये है कि असलियत जो पूरा का पूरा रहेगा कि कितना कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं, क्या क्या हुआ है, और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी अगर सामने आती हैं तो ये तमाम चीज़ें अगर सामने आती हैं तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इस साइड अगर आप देख लेंगे, जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी एक मांग ये है कि देखिए, एमसीडी को लेकर इनकी मांग है कि टर्मिनेट किया जाए, और कोई भी अधिकारी यहाँ पर आए, कोई भी सरकार के नुमाइंदा यहाँ पर आए और इन लोगों से बातचीत करे, और उस चीज़ का कोई सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए, सड़कों पर ना बैठे रहें।